यस स्टूडेंट, क्लास 10th आप लोगों को मैडम राइट्स द बस, इसका 2 पार्ट आप लोगों को पढ़ाया गया है। तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है बल्ली की। बल्ली जो बस में सफ़र कर रही है। अब जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें उसके सफ़र के पहले कि उसने किस तरीके से थोड़ा सा है एक पैसे, किस तरीके से उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसा कलेक्ट किया था। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, वाट केयरफुल, बहुत ही उसने ध्यान दिया था। हाँ, पेन स्ट्रिकिंग मतलब होता है कष्टदायक था, मतलब कष्टदायक था, बहुत पेनफुल था। हाँ, एलोबरेट प्लान, उसने काफ़ी प्लान बनाया था। सी हैड टू मेक फॉर इट, उसने अपनी यात्रा के लिए बहुत विस्तृत योजनाएं बनाई थी। सी हैड थ्रिप्टली मीन्स होता है मितव्ययिता से, मतलब कंजूसी करके, थोड़े थोड़े बचाकर। सेव्ड वाट यूर स्ट्रे, सेव्ड मतलब बचाती थी, वाट यूर मतलब जो कुछ भी, स्ट्रे मतलब यहाँ वहाँ उसे मिल जाता था। क्वाइंस कम हर वे, जब उसे मिल जाते थे। हाँ, यहाँ वहाँ से बचाकर, इधर उधर करके वह पैसे बचाती थी। हर वे, रिसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, रिसिस्टिंग मतलब होता है दबा देती थी, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक देती थी। एवरी टेम्पटेशन मतलब समस्त आकर्षण को, जो भी टेम्पटेशन उसके अंदर की जो भी इच्छाएं रहती थी, सब कुछ वो क्या कर देती थी, दबा देती थी। टू बाई पीपरमिंट्स, पीपरमिंट सामान का है, अपने सामानों को खरीदने के लिए अपनी इच्छा को दबा देती थी। टॉयज, खिलौनों को, बैलून, गुब्बारों को, एंड द लाइक, और ऐसी ढेर सारी चीज़ों को वो खरीदने से अपनी इच्छा को दबा देती थी। तभी जो है वो इतना पैसा इकट्ठा कर पाई थी। एंड फाइनली, और अंत में, सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैस, वह जो है 60 पैसे वो जमा कर पाई थी। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना कठिन था। इट हैड बीन पर्टिकुलरली, और विशेष रूप से, दैट डे, अब उस दिन अपनी इच्छा को उसने कैसे रोका था, विशेष करके दैट डे, उस दिन, एट द विलेज फेयर, जब गांव का मेला लगा था। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय करके रोक दिया था। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, हाँ, रिजोल्यूटली मतलब दृढ़ निश्चय करके अपनी इच्छा को रोक दिया था। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसकी, क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी। टू राइड मतलब सवारी करने की। द मेरी गो राउंड मतलब मेले में गोल चक्कर घूमने का उसका बहुत इच्छा था, लेकिन उसने अपनी उस इच्छा को भी दबा दी। इवन दो सी हैड द मनी, यद्यप उसके पास पैसे थे, लेकिन तब भी वह जो है अपनी उस इच्छा को क्या कर देती है, कंट्रोल कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है, और बस में सफ़र करने के लिए पैसा कलेक्ट करती है। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसने ढेर सारा पैसा जो है, पर्याप्त मात्रा में पैसा जुटा लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, उसकी अगली समस्या क्या थी। हाउ टू स्लिप आउट, कैसे वो घर से बाहर निकले। आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज, अपनी माँ की जानकारी के बिना, मतलब उसकी माँ जान भी ना पाए और कैसे वो घर से बाहर निकले। बट सी मैनेज दिस, लेकिन उसने मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी के। एवरी डे आफ्टर लंच, प्रत्येक दिन दोपहर के बाद। हर मदर वुड नैप, उसकी माता प्रायः नैप में झपकी लेना, दोपहर में आराम करना। फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आर सो, मतलब 1 आध 2 घंटे वो क्या कर रही थी, 1 से 4 बजे तक वो क्या करती थी, आराम करती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर, और वली जो है प्रायः इन समय को बिताती थी। फॉर हर एक्सक्रूजन मतलब होता है आराम, पिकनिक पर जाना, हाँ, छोटे मोटे आनंद करना बच्चों के साथ। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, क्योंकि वह दरवाजे पर क्या करती थी, दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी। ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी। आर सम टाइम इवन वेंचर्ड, या कभी कभी वो घूमा भी करती थी। आउट इनटू द विलेज, अपने गांव के बाहर भी घूमा करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड, अब आज के ये जो घंटे थे, कुड बी यूज्ड, उसे यूज करना था। फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूजन, अपने पहले एक्सक्लूजन के। यस, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूजन आउटसाइड द विलेज। अब क्योंकि आज के दिन को, टुडे दीज सेम आवर्स, उन्हीं समय को, उन्हीं घंटों को, कुड बी यूज, उसे यूज़ करना था। फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूजन, अपनी पहली
पिकनिक के लिए आउटसाइड द विलेज, जो उसे गांव के बाहर जानी थी। द बस रोल्ड ऑन न्यू नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। अब बस जो है, अब बस में बल्ली जो है बैठ चुकी है। अब बस खाली रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, खाली भूदृश्य से होकर गुजर रही थी। रोल्ड मतलब गुजर रही थी। ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, खाली भूदृश्य से होकर गुजर रही थी। नाउ रसिंग थ्रू ए टीनी हेमलेट, हेमलेट मतलब यहाँ पर गांव से है, छोटे कस्बे से है। अब जो है रसिंग मतलब दौड़ रही थी या बस चल रही थी। थ्रू ए टीनी एक छोटे से पूर्वे, एक छोटे से गांव की तरफ। आर पास्ट ऑन ओल्ड वे साइड शॉप, और जो है एक पुरानी वे शॉप मतलब अजीब सी, ऑड सा, ऑड है ना, ऑड मतलब अजीब सी दुकान की तरफ जो है पार करती हुई बस जा रही थी। सम टाइम द बस सीम्ड ऑन, ऐसे लगती थी कुछ समय, ऐसे बस ऐसे प्रतीत हो रही थी। द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग, ऐसे लगता था कि वह सामने से आने वाले दूसरी गाड़ी को गॉबलिंग रौंद देगी या निगल जाएगी। गॉबलिंग मतलब रौंद देना या निगल जाना। पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, दूसरी गाड़ियों को। दैट वाज कमिंग टुवार्ड्स देम, जो दूसरी तरफ से आ रही थी। आर ए पेडेस्ट्रियन या पैदल यात्री क्रॉसिंग द रोड, जो सड़क को पार कर रहे थे। कहने का मतलब जब बल्ली बैठी थी बस पर तो इसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बस जो जा रही है वो सामने से आने वाली बसों को क्या करेगी, सामने से आने वाले व्हीकल को या वाहनों को निगल जाएगी, कहने का मतलब रौंद डालेगी। और जो यात्री आ रहे हैं, जो पैदल यात्री हैं, जो सड़क को पार कर रहे हैं, उनको कुचल देगी। बट लो, किंतु किसी तरह से somehow इट पास्ड ऑन स्मूथली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सरलता से यह गुजर गई। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल, सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए। सेफ्टी बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग, पेड़ तो ऐसे लग रहे थे जैसे दौड़ रहे हों। टुवार्ड्स देम, उनके पीछे पीछे, बस के पीछे पीछे ऐसे लगता पेड़ दौड़ रहे थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीड, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी वो रुक जाया करते थे। देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस, और वहाँ पर असहाय होकर खड़े हो जाते थे। जैसे हम बस में सफ़र करते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि हमारे चारों तरफ जो है पेड़ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बस पेड़ के पास पहुंचती है गाड़ी, वैसे ही वो पेड़ रुक जाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे को भी प्रतीत हो रहा था। फॉर ए मोमेंट बाई द साइड ऑफ द रोड, कुछ क्षण के लिए सड़क के किनारे। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और दूसरी असहाय होकर खड़े हो जाते थे और दूसरी दिशा में चले जाते थे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड, अचानक बल्ली जो है अपने हाथों को बजाती है, ताली बजाती है। विद ग्ली, ग्ली मतलब आनंद से। ए यंग काऊ, एक जो है काऊ थी, एक काऊ, एक जो है गाय थी। अब वो क्या कर रही है, ए यंग काऊ टेल हाई, अपनी पूंछ को ऊपर करके, इन द एयर मतलब हवा में। वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से क्या कर रही थी, दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक सड़क के मध्य में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक सड़क के सामने, सॉरी बस के सामने। द बस स्लोड टू ए क्रावल, अब बस जो है धीरे धीरे रेंगती हुई चल रही थी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर जो है वो हॉर्न को बजा रहा था लाउडली, अगेन एंड अगेन, बार बार जो है वो हॉर्न को बजा रहा था। बट द मोर ही हॉग्ड, लेकिन जितना ही वो बजाता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, जानवर उतना ही भयभीत हो जाता था। बिकेम एंड फास्टर इट गैलोप्ड, और उतनी ही तेजी से क्या होता था, एंड फास्टर इट गैलोप्ड, और उतना ही जल्दी वो क्या लगता था, अधिक कूदता फांदता था, डर जाता था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और ठीक वह जो है बस के सामने आ जाता था। यहाँ पे गैलोप्ड मीन्स होता है सरपट दौड़ना, हाँ ठीक उतना ही तेजी से वो डरता था और सरपट दौड़ता था। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, ठीक एकदम बस के सामने। आगे देखिए, फिगर में भी आप लोग देख रहे होंगे। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, चलिए किसी तरह से ये वली के लिए बड़ा ही हास्यप्रद था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, वह इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी जब तक उसकी आंखों में आंसू
आ गया। रो नहीं रही थी, आंखों में आंसू भर गया था। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड एनफ, क्या तुम पहले इसके कभी हंसी नहीं हो? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है अरे तुम इसके पहले इतना ज़्यादा हंसी नहीं हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, इसे अच्छा होगा, इसको कुछ तुम कल के लिए बचा कर रख लो ये हंसी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो है वो गाय चली गई, रोड को छोड़कर चली गई। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और अचानक जो है जल्द ही बस पहुंच गई एक रेलवे क्रॉसिंग पर। ए स्पीक ऑफ ए ट्रेन, अब तेज ट्रेन जो है इतनी तेज़ी से चल रही थी। कुड बी सीन इन ए डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की जो गति थी, जो ट्रेन की जो आवाज़ थी, उसको दूरी से देखा जा सकता था, सुना जा सकता था, और ट्रेन को दूरी से देखा भी जा सकता था। ग्रोइंग बिगर, जैसे जैसे नज़दीक आती थी वो बड़ी होती जाती थी। एंड बिगर, और बड़ी होती जाती थी। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो पास आती थी वो बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास्ट, तब ये जल्दी से भाग गई। हाँ, द क्रॉसिंग गेट, गेट को पार करके। विद ए ट्रिमेंडुअस रोड, खूब तेजी से दहाड़ते हुए। एंड रैटल, तेजी से दहाड़ते हुए। हाँ, रैटर मतलब झिझोड़ते हुए, क्या झिझोड़ते हुए? हाँ, दहाड़ते हुए, झिझोड़ते हुए। और ग्रोविंग सॉरी हाँ, रोर एंड रिटल शेकिंग द बस, ऐसे लगा कि पूरे बस को हिला दिया। देन द बस बेंट ऑन, तब बस चली। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और स्टेशन को पार कर दिया। फ्रॉम देयर इट ट्रस्ट ए बिजी, और अंत में ये क्या हो गई? बिजी मतलब ट्रस्ट मतलब होता है ऊपर चढ़ना। हाँ, ऊपर चढ़ गई, चलने लगी। हाँ, किसके ऊपर चलने लगी? ट्रावर्सड मी ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग, एक अच्छी सी एक सी दुकानों पर वो चलने लगी। दुकानों पर चलने लगी मतलब उस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते के ऊपर से जा रही थी जहाँ पर ढेर सारी दुकानें थी। वेल लेड आउट शॉपिंग मतलब एक जैसी दुकानें थी, सजी धजी। स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड, और फिर एक तरफ मुड़ी और प्रवेश की। ए वाइडर थ्रोफेयर, एक आम रास्ते पर। थ्रोफेयर मतलब एक आम रास्ते पर वो प्रवेश की। आगे देखते हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग, इतना बड़ा, ब्राइट लुकिंग इतना चमकीला दिखाई देता था। शॉप, शॉप मतलब दुकानें, मतलब वहाँ की दुकानें बहुत ही बड़ी और चमकीली दिखाई देती थी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, कितनी चमक थी। डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ, कपड़ों में, कपड़ों मतलब वहाँ पर जो कपड़े थे उसमें कितनी चमक थी। एंड अदर मर्चेंटाइज, मर्चेंटाइज मतलब और दूसरी बिक्री की चीज़ें। सच बिग क्राउड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ था। मतलब वो लड़की जो है जब वहाँ पर पहुँची तो उन दुकानों को देखकर, वहाँ पर जो सामान थे उनको देखकर सब देखती ही रह जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आगे कहते हैं स्ट्रक डम विद वंडर, अब एकदम मूक जैसी बनी थी। स्ट्रक डम, डम मतलब होता है गूंगा, अब बुत सा बना रहना। हाँ, स्ट्रक डम विद वंडर, बहुत आश्चर्य से बुत जैसी सब कुछ निहारती रहती थी। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, गैप्ड मतलब आश्चर्य से उसके होठ खुले रहते थे और सब कुछ ऐसे देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, तब बस रुक गई। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, सब लोग उतर गए, केवल बल्ली नहीं उतरी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट अप, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैस टेक्स यू, जो तुमने 30 पैसे दिए थे वो उसके बराबर हो गए, मतलब तुम यहाँ तक आ गई, तुम्हारे 30 पैसे हो गए। नो वली सेड, वली कहती है नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से फिर वापस जाऊँगी। सी टुक अनदर 30 पैस, वह दूसरा जो है 30 पैसे निकालती है फ्रॉम हर पॉकेट, अपने पॉकेट से। एंड हैंडेड द क्वाइंस टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को पकड़ाती है। वाई, क्यों? इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या बात है? नो नथिंग द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मैं तो केवल एक बस की सवारी करना चाहती थी। दैट इज़ ऑल, और वो हो गया। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड, क्या तुम यहाँ के दृश्य को नहीं देखना चाहती? डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड, क्या तुम यहाँ के दृश्य को नहीं देखना चाहती? नाउ दैट यू आर हेयर, अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो क्या तुम यहाँ पर देखना नहीं चाहती? ऑल बाई माई सेल्फ, अपने आप से, वो क्वेश्चन करती है कि मतलब यहाँ का सारा दृश्य मैं अपने आप से अकेले में देख लूँगी। आई हैड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगता है।
ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की की बात को सुनकर बहुत अम्यूज्ड मतलब प्रसन्न भी होता है, थोड़ा सा हैरान भी रहता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, इस तरह से लड़की की बात को सुनकर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर कहता है बट यू वेयर नॉट ऑफरेड टू कम इन द बस, अच्छा यहाँ पर तुमको देखने में डर लग रहा है, बट यू आर नॉट ऑफरेड टू कम इन द बस, तुमको बस में आने से नहीं डर लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें डरने की क्या बात है, हाँ कोई बात नहीं है। सी आंसर्ड, वह उत्तर देती है। वेल देन, कहती है अच्छा ठीक है, वाई नॉट गो दैट स्टॉल ओवर, अब कंडक्टर कह रहा है तो वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, तुम उस दुकान पर क्यों नहीं जाती, ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और वहाँ से कुछ पीने के लिए लेती। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, वहाँ पर तुमसे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, कहती है नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं कर सकती। आई कुड नॉट डू दैट, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, ठंडा पेय लेकर तुम्हारे लिए आता हूँ मैं। आगे कहती है नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट इज़ ऑल, मुझे मेरा टिकट दे दो, बस तुम मुझे टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट, कहता है नहीं मैं इससे कोई पैसे, ये मैं तुम्हारा स्वागत, ट्रीट मतलब क्या होना, ट्रीट मतलब मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से होगा। नो नो सी सेड फर्मली, वो बहुत दृढ़ता से के साथ कहती है नहीं नहीं, प्लीज़ नो, नहीं कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड मतलब अपने कंधे को हिलाना, हाँ कंधे को हिलाना, कंधे उचकाए उसने। एंड दे वेटेड अंटिल, और वो तब तक इंतज़ार करते रहे। इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, जब तक बस को लौटने रिटर्न जर्नी वापस आने, यात्रा आने का समय न हो गया, जब तक बस के वापस आने का समय नहीं हो गया तब तक वो इंतज़ार करते रहे। अगेन देयर वेयर नॉट मेनी मैसेंजर, अब दोबारा पैसेंजर, अब दोबारा जो है उनको यात्रा करना है, मतलब अब वापस आना है, अब इस समय वहाँ पर ज़्यादा यात्री नहीं थे। अच्छा तो अगर आप लोगों को हम दूसरा वाला भी, फोर्थ वाला भी अगर पढ़ाएं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कल जो है आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा, इसका जो है कल इंड पार्ट होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, ठीक है। आप लोग इसको जो है ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, ओके।